अरे बेटा, जब देखो जब मोबाइल चलाती रहती है। चलो खाना खा लो। मॉम, आपको हमेशा मेरे मोबाइल चलाने से क्या दिक्कत आती है? आपको तो कुछ आता जाता नहीं। अरे बेटा, जब देखो तब मोबाइल चलाती रहती हो, खाना खा लो ना। मॉम, मैं हर समय अपने बालों की टिप्स और ब्यूटी टिप्स देखती रहती हूँ। मुझे अपने चेहरे से और मेरे बालों से बहुत प्यार है। मेरी सारी सहेलियाँ कहती हैं कि मैं इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। सारी की सारी गर्ल्स मुझसे और मेरे हेयर से जलती हैं। अरे बेटा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ मॉम, आप जाओ यहाँ से। आप मेरा मूड खराब कर रहे हो। मुझे पार्लर भी जाना है एक्चुअली। अरे बेटा, पहले खाना खा लो फिर चले जाना पार्लर। मॉम, आपने मेरे लिए खाने में क्या बनाया है? अरे बेटा, आज मैंने खाने में मटर पनीर और पूड़ी बनाया है। ओ मॉम, कम ऑन, आप इतना ऑयली फूड क्यों बनाते हो? ऑयली फूड से मेरी स्किन को एलर्जी होती है, आपको पता नहीं है क्या? अरे बेटा, पर तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। पापा को पसंद है तो पापा के लिए बनाया करो, मेरे लिए नहीं। सारा मूड खराब करके रख दिया मेरा। कैसी माँ हो आप, जिसे बच्चे की कोई चिंता नहीं। जा रही हूँ पार्लर। कैसी माँ मिली है मुझे, मेरी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। इतना ऑयली फूड बनाती रहती। ओ माय गॉड, मेरी स्किन में कुछ हो गया तो। ओ माय गॉड, मैं इस बकवास गांव में कहाँ से पैदा हो गई? मुझ जैसी ब्यूटीफुल गर्ल को तो अमेरिका या लंदन में पैदा होना चाहिए था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत गर्मी है। चलो कहीं बैठ जाती हूँ। इस वेदर इज सो हॉट नाउ। माय गॉड, कितनी गर्मी हो गई है यार। मैं तो चलते चलते ही थक गई। ओ गॉड, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं अब। अरे वो पेड़ है, उसके नीचे बैठ जाती हूँ मैं। ओ माय गॉड, कितना डर्टी पेड़ है, बिल्कुल बांस जैसा खड़ा है। कितने दाग हैं इसमें। ब्यूटीफुल तो मैं ही हूँ इस दुनिया में, जिसमें एक भी दाग नहीं है। बस सूरत पेड़, मुझ जैसे खूबसूरत तो तुम हो ही नहीं सकते। मैं हूँ इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल गर्ल। ओ माय गॉड, ये पार्लर को भी इतना दूर ही होना था क्या? 100 कोस दूर है यार ये पार्लर तो। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग सो थर्स्टी। बहुत प्यास लगी है मुझे। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। माय गॉड, अरे वहाँ एक नदी दिख रही है, पानी पी लेती हूँ जाके। ओ माय गॉड, इट्स सो डर्टी। कितना गंदा पानी है ये, कितनी गंदी नदी है, कितना ब्लैक वाटर है इसका। इसे तो मैं छूना भी पसंद ना करूं। दुनिया की सारी चीज़ें वेरी अगली हैं, ओनली मैं ही ब्यूटीफुल हूँ इस दुनिया में। आई एम सो ब्यूटीफुल। अरे आप आ गए बहन। एक्सक्यूज मी पार्लर वाली आंटी, डोंट कॉल मी बहन प्लीज़। आगे से ना मुझे बहन मत कहिएगा। यू नो आई एम वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड। कितनी घमंडी लड़की है। मुझसे सुंदर चेहरा और बाल किसी के हो ही नहीं सकते, इसलिए प्लीज कॉल मी ओनली ब्यूटीफुल। जी जी, आपको क्या कराना है? मुझे ना मेरा डायमंड फेशियल कराना है। ठीक है ब्यूटीफुल, आ जाइए अंदर आ जाइए। कोई भी एक्सपायर चीजें मत लगाना मेरे। सारी की सारी चीजें एकदम ब्रांडेड होना चाहिए। ओके ओके।
हो गया आपका डायमंड फेशियल ब्यूटीफुल। अब आप घर जा सकती हैं। ओह ऑलराइट, थैंक यू ललिता, विनीता, सविता, कविता, व्हाटएवर जो भी नाम हो आपका। थैंक्स आंटी, ये लो। बड़ी घमंडी लड़की है ये, कैसे कैसे क्लाइंट मिल जाते हैं। चलो पीछे छूटा है इससे। वाओ सो नाइस वेदर, एक सेल्फी ले लेती हूँ। ओह माय गॉड, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ओह नो शिट, इतना बुरा चेहरा, इतने पिंपल कहाँ से आए ये? ओह नो, ओह शिट, ओह माय गॉड, क्या हो गया ये मेरे चेहरे को? क्या हो गया ये मेरे चेहरे को? मैं इतनी बदसूरत कैसे दिखने लगी? मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। चलो इस पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेती हूँ। ये पेड़ मुझे क्यों मार रहा है? कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? बदसूरत पेड़, मुझ जैसे खूबसूरत तो तुम हो ही नहीं सकते। मुझे बहुत प्यास लगी है, इस नदी का पानी पी लेती हूँ। मेरे हाथ जल क्यों रहे हैं? ओह नो, मैं पानी क्यों नहीं पी पा रही हूँ? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पानी, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं, मैं पानी क्यों नहीं पी पा रही? मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। आगे मैंने इस नदी का क्या बिगाड़ा है? मैं इसका पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कितनी गंदी नदी है, कितना ब्लैक वाटर है इसका। इसे तो मैं छूना भी पसंद ना करूं। दुनिया की सारी चीज़ें वेरी अगली हैं, ओनली मैं ही ब्यूटीफुल हूँ इस दुनिया में। आई एम सो ब्यूटीफुल। ओ पुंजी वाली लड़की आ गई, आ गई। पुंजी वाली शकल की मरी आ गई, आ गई। पुंजी वाली शकल की मरी आ गई। अरे बेटा, रो क्यों
रही हो? मम्मी मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं, मेरे मुंह पे इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं। बेटी तू चिंता मत कर, ये सब तेरे घमंड के कारण हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने पेड़ को दागदार और नदी को गंदा नहीं कहा होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी माँ। बेटा हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये बाल और सुंदरता तो बस कुछ समय के ही मेहमान होते हैं, इन पर इतना गुरूर कभी भी नहीं करना चाहिए बेटा। इंसान की असली पहचान तो उसके गुणों से ही होती है। माँ क्या मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? बेटा तुम्हारे लिए आज ही मामा जी से फोन करके दवा मंगवा लेती हूँ मैं, और रोज रात को तुम उसे चेहरे पर लगा करके सो जाना। कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे दाग गायब हो जाओगे और तुम पहले की तरह सुंदर दिखने लगोगी। अब तुम बिल्कुल भी उदास मत होना और घमंड भी मत करना। जी माँ। और मैंने तुम्हारे लिए करेले की सब्जी बनाई है, जा करके खा लेना। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी घमंड नहीं करूँगी और आप जो भी सब्जी बनाओगी मैं सब खा लूँगी। मम्मी मैंने आप पर बहुत गुस्सा किया मम्मी, आगे से मैं आप पर कभी गुस्सा नहीं करूँगी मम्मी। जाओ बेटा जाओ, अब तुम जा करके आराम करो, जा सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो नदी देवी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी नदी देवी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बरगद के पेड़। आप ही इस दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत रचना हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अरे वाह, मेरे चेहरे का दाग चला गया, मैं फिर से सुंदर दिखने लगी, मैं सुंदर दिखने लगी। भैया मेरे लाल दाग ठीक हो गए हैं, फिर से सुंदर दिखने लगी। भैया मेरे लाल दाग फिर से सही हो गए हैं। खुशबू मेरे लाल दाग चले गए, मैं फिर से सुंदर दिखने लगी। देखो मेरे लाल दाग चले गए। दोस्तों हमें कभी भी अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं करना चाहिए। आप भी कभी घमंड मत करना, जैसे हो हमेशा उसी में खुश रहना। और दोस्तों आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो रहा। शशांक चुप रहे। अगर तुमने पेड़ को दागदार और नदी को गंदा नहा अगर तुमने वो माता की बता लेना। ठीक हो रहा है भैया मैं फिर से